HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM प्रोडक्शन। नमस्ते। जी नमस्ते। किससे मिलना है आपको? मुझे अविनाश जी से मिलना है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन साहब किसी से मिलना नहीं चाहते। देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, स्पेशली उनसे मिलने, और मुझे बहुत ही दूर जाना है उनसे मिलने के बाद। अरे मैंने कहा ना भाई, साहब किसी से नहीं मिलते, फैन से तो बिल्कुल ही नहीं। तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? चलो जाओ। भाई प्लीज सुनो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कुछ लाया हूँ उनके लिए, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। सुबोध, कौन है? साहब कोई फैन है आपका, कह रहा है कि आपके लिए कुछ लाया है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आने दो उसे, ड्राइंग रूम में बिठाओ। आइए, साहब बुलाया है। क्यों आए हो? अविनाश जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी सभी बुक्स पढ़ी हैं। मैं आपसे मिलने बहुत दूर से आया हूँ। जिस तरह से आपने बजरंगबली को समझा है और अपनी बुक्स में लिखा है। क्या चाहिए तुम्हें? वो, मेरा नाम नील है। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ऐसा क्या लाए हो? एक कहानी। और देखो, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, और मेरा तो बिल्कुल नहीं। मुझे अब कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप बजरंगबली के इतने बड़े भक्त हैं, मैंने पढ़ा है। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। अब क्या बदल सकता है मेरी जिंदगी में? आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है? नहीं, और मैं बजरंगबली का भक्त था, अब नहीं हूं। क्या गलती कर दी थी मैंने जिसकी मुझे ये सजा मिली है? हाँ, उस स्ट्रोक के बाद मैं कहीं का भी तो नहीं रहा। मैं तो दिन रात बजरंगबली के बारे में पढ़ता था, लिखता था, उनका गुणगान गाता था। फिर ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी भगवान की ओर श्रद्धा और लिखने का जज्बा सब चला गया है। जब ये हाथ ही नहीं रहे तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ चुका है, और ये जो मेरी किस्मत है ना, उससे भी। मैं आपकी किस्मत ही तो बदलने आया हूं अविनाश जी। ठीक है, कहो, आज तुम भी एक कहानी सुना लो मुझे। मैं तसल्ली से बैठकर तुम्हारी ये कहानी सुनूंगा। लेकिन अगर कहानी खत्म होने के बाद मुझे लगा कि तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है, तो मैं एक पल वेस्ट किए बिना तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ये ठीक है, तो मैं शुरू करूं? कई सालों पहले एक ऋषि थे, शिलाद, जिनके कोई बच्चे नहीं थे। वो रोज देवों से प्रार्थना करते थे, एक बच्चा पाने की कामना में। एक दिन उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन दिए। शिलाद, आंखें खोलो पुत्र। तुम रोज इतनी श्रद्धा से प्रार्थना क्यों कर रहे हो? प्रणाम इंद्रदेव। मुझे एक पुत्र की कामना है देव। ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान हो और एक योग्य पुत्र हो। ऐसा पुत्र तो सिर्फ भगवान शिव ही दे सकेंगे। तुम्हें उनकी साधना करनी चाहिए। धन्यवाद इंद्रदेव। मैं अभी शिव जी की साधना प्रारंभ करता हूं। और बस उस दिन से सालों तक शिलाद ऋषि शिव की साधना करने लगे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो देखिए स्वामी, वो ऋषि आपकी भक्ति में कितने विलीन हैं। हाँ पार्वती, वो शिलाद है और सालों से मेरी साधना कर रहा है। तो क्या आप उन्हें दर्शन नहीं देंगे? अवश्य दर्शन दूंगा देवी, थोड़ा धीरज रखो। तो जाइए ना, उन ऋषि की तड़प और भक्ति का तो मैं भी एहसास कर पा रही हूँ। नारायण नारायण। अरे नारद मुनि, अब आप विष्णु लोक छोड़कर यहाँ आए? हाँ महादेव, मुझे ऋषि शिलाद की श्रद्धा का आभास हुआ तो सोचा एक बार आपसे मिल लूं। अच्छा, तो आपने भी शिलाद की श्रद्धा को महसूस किया? नारद मुनि, हर घटना का एक समय होता है। मैं अवश्य दर्शन दूंगा उसे। महादेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको शिलाद की साधना पर कोई संदेह है? नहीं नारद मुनि, मैं जल्द ही उसे दर्शन दूंगा।
ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो ऋषिवर। हे ईश्वर, मेरे आराध्य ईश्वर, मेरी पुकार सुन ली आपने ईश्वर। धन्य हो गया मैं प्रभु। हाँ शिलाद, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हुआ। मांगो जो वरदान चाहिए। भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र चाहिए जो बुद्धिमान भी हो और एक योग्य पुत्र भी हो। तथास्तु। ऐसा कहकर शिवजी वहां से चले गए और अगले दिन शिलाद को अपने घर के पास के पेड़ के नीचे एक बच्चा मिला और शिलाद समझ गया कि शिवजी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। उसने उस बच्चे का नाम नंदी रखा और शिलाद जैसा चाह रहा था वैसे ही वो बच्चा बहुत बुद्धिमान था। और एक दिन ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? तुमने और नंदी ने ये 2 दिन हमारी सेवा करके हमें बहुत प्रसन्न किया है शिलाद। हम बहुत प्रसन्न हुए, किंतु अब हमें चलना चाहिए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आयुष्मान भव। सदा सुखी रहो। ये तो हमारा सौभाग्य था ऋषि। आप जाने से पहले कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें, उसे भी ये सौभाग्य पाने का अवसर दें। अवश्य। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। नंदी। जी पिताजी। ऋषिवर को प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लो पुत्र। प्रणाम ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दें। खुश रहो। हाँ, सदैव प्रसन्न रहो पुत्र नंदी, और अपने माता पिता को भी प्रसन्न रखना। अब हमें चलना चाहिए। एक क्षण रुकिए ऋषिवर। नंदी, तुम अंदर जाओ। जी पिताजी। ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने में संकोच क्यों कर रहे थे? यदि कुछ ऐसी बात है तो आप कृपया मुझे बताएं। हमें क्षमा करना शिलाद, किंतु तुम्हारे पुत्र को हम आयुष्मान भव का आशीर्वाद नहीं दे सकते। हाँ शिलाद, तुम्हारे पुत्र के भाग्य में अल्पायु में मृत्यु लिखी है। बस हम इससे आगे कुछ नहीं कह पाएंगे। हम चलते हैं। अपने पुत्र का ध्यान रखना। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और नंदी के साथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता मेरे पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ पिताजी? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? पुत्र, वो कहिए ना पिताजी। दुर्भाग्य है मेरा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये पुत्र कि इतनी कामनाओं के बाद मैंने तुम्हें पाया था, लेकिन मेरी कामना तुम्हें बचा नहीं सकेगी पुत्र। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पुत्र, ऋषिवर ने कहा कि तुम अल्पायु में। पिताजी, बस इतनी सी बात? क्या इतनी सी बात? तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता नंदी? पिताजी, आप भी ना व्यर्थ ही अश्रु बहा रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि मैं स्वयं महादेव शिव का वरदान हूं, तो मेरा भाग्य भी वही बदलेंगे। पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं महादेव की साधना करूंगा। वो हमें इस परेशानी से बाहर अवश्य निकालेंगे। मुझे विश्वास है मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद मुनि, कहिए कैसे आना हुआ? महादेव, आप तो देवों के देव हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब कह भी दो नारद मुनि,
महादेव, आपके वरदान से जन्मा शिलाद पुत्र नंदी आपकी कठोर साधना कर रहा है। मैं बस आपको स्मरण कराने आया था कि उसके भाग्य में अल्पायु मृत्यु लिखी है प्रभु। कहीं आप उसका भाग्य बदलने का वरदान न दे दें। मैं समझ गया नारद कि आप क्या चाहते हैं, परंतु वो मेरा भक्त है और उसका ये संकल्प मुझे प्रसन्न कर रहा है। यदि मैं उसका भाग्य बदलने का वरदान उसे दे भी दूं, तो इसमें क्या परेशानी है? किंतु महादेव। नारद मुनि, नंदी एक बालक है, किंतु उसका संकल्प साधारण नहीं। वो अपने भाग्य पर रोने के बदले उसे बदलने का संकल्प कर रहा है, और ऐसे भक्तों का भाग्य बदल भी जाए तो विधि के विरुद्ध नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र, क्यों पुकार रहे थे मुझे पुत्र? कहो। प्रभु, प्रभु, क्या प्रकाश है आपका। कहो पुत्र, क्या सोच रहे हो? हे ईश्वर, क्षमा करें मुझे। मैं आपके प्रकाश में इतना विलीन हो गया था कि आपको प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम महादेव, प्रणाम। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, मेरे पिताजी इस बात से परेशान है कि जल्दी ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु मुझे इस बात का कोई भय नहीं है। मैं आपकी आराधना अपनी आयु के लिए नहीं कर रहा था प्रभु। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूं, हमेशा के लिए आपकी सेवा में रहने की अनुमति चाहता हूं प्रभु। क्योंकि तुम हठी हो और तुमने अपने हठ से ही मुझे प्रसन्न किया है। क्या तुम सदा के लिए मेरे वाहन और मेरे मित्र बनना चाहोगे? ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? मैं आपका वाहन? नंदी, इतना ही नहीं, तुम मेरे सभी गणों में से सबसे ऊपर भी रहोगे। आओ, मेरे गले लग जाओ। प्रभु, प्रभु। और उस दिन से आज तक नंदी और उसके पिता शिलाद कैलाश में रहकर शिवजी की सेवा करते हैं। नंदी जैसे ही आप में भी अगर भाग्य को सौभाग्य में बदलने का संकल्प होगा तो शिवजी जरूर आपकी मदद करेंगे। कहानी तो अच्छी है नील, और मैं ईश्वर के चमत्कारों में हमेशा से विश्वास करता आया हूं, पर मैं चाहे जितना भी शिव की साधना करूं, मेरे ये हाथ तो वापस नहीं आने वाले ना। अविनाश जी, मैं जानता हूं आपकी भक्ति और श्रद्धा के बारे में, तभी तो यहां आया था आपको इस बात का एहसास कराने कि ईश्वर ने आपके लिए अपनी आंखें बंद नहीं की हैं। आप एक स्टोरी टेलर हैं, आपके पास कहानियों की कमी नहीं है। आपके पास पैसे हैं, फेम है, इतने रिसोर्सेज हैं और मन में विश्वास भी है, तो आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, शिव आपके जितने भी करीब हो मदद नहीं कर सकेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो नील? आप लिख नहीं सकते हैं तो लिखवा तो सकते हैं। मतलब? देखिए, मुझ जैसे न जाने कितने फैंस हैं आपके जो आपसे सीखना चाहते हैं। आप उन्हें क्यों नहीं रख लेते आपके साथ? ऐसे आपके कहानियों को हाथ मिल जाएंगे और उन्हें आप जैसे लर्न टीचर। मैं समझा नहीं। यू मीन इंटर्न? यस, मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उनकी एप्लीकेशंस लेकर आया हूं मैं। आप देख लीजिए, बात कीजिए। हाँ नील, तुम सच कह रहे हो। मैं भी कितना बुद्धू हूं, इतनी जल्दी हार मान ली मैंने। चलो, अब यहां मेरा काम तो हो गया, मुझे चलना चाहिए। तो क्या तुम इतनी दूर से मुझसे बस ये कहने आए थे नील? हाँ, और क्या। मुझे लगा आपको अभी इसी की जरूरत है। तुमने जो मुझे फिर से जीने की, फिर से लिखने की जो उम्मीद दी है ना, थैंक यू सो मच। हाउ कैन आई रीपे यू? बस अपना नेक्स्ट बुक रिलीज कर दीजिए अविनाश जी, अब और इंतजार नहीं होता। जरूर करूंगा। और तुम्हारा एड्रेस दे दो, मेरी पहली कॉपी है ना, तुम्हें ही मिलेगी। एड्रेस? मेरा एड्रेस तो शिवजी का एड्रेस है, अमरनाथ। वहीं जा रहा हूँ। बुक के साथ आप खुद भी आ जाइएगा, शिवजी को भी अच्छा लगेगा। क्या? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। हर हर महादेव।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट शून्य, बोले तो जीरो। लेकिन ये जीरो से हीरो बनाता है वो जो कोशिश करना छोड़ता नहीं, वो जो हार नहीं मानता। जब भी आपके लिए ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है, क्योंकि वो जानता है कि तेरे लिए रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उस पर विश्वास रख और अपना काम करते रहे डार्लिंग। शिव मेहनत और कोशिश करना सिखाते हैं, शिव खुद पर विश्वास रखना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।